दोस्तों बीजेपी की तरफ से जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है 2025, ये दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन इस पर विवाद जो उपजा हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इसमें बड़ी खबर ये आ रही है कि साउथ सिनेमा के बड़े सुपरस्टार थलापति विजय भी इसमें कूद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उन्होंने और एक याचिका दायर कर दी है इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। और जिसके बाद अब ये बहुत ही ज्यादा खबर ट्रेंडिंग में है, वायरल है, क्योंकि थलापति विजय एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े। साउथ में तो उनकी फैन फॉलोइंग है ही। जब से ही मूवीज जो है वो हिंदी में डब होनी शुरू हुई, तब से एक हिंदी बेल्ट का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो थलापति विजय की मूवीज देखता है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस वक्त संशोधन बिल के खिलाफ। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, जो मैंने जानकारी आपको बताई कि भारत सरकार का जो बिल है, इसके खिलाफ थलापति विजय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। और टीवी के जो पार्टी उसके अध्यक्ष हैं और एक्टर हैं थलापति विजय, उन्होंने कानूनन जो है चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और आपको बता दें कि जो थलापति विजय हैं वो अकेले ऐसे एक्टर नहीं है, इनके अलावा कई विपक्ष की पार्टी के नेता हैं, कई लोग भी हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है। आपको बता दें कि जो याचिका दायर की गई है, इसमें दावा किया गया कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब ये विवाद खत्म हो पाता उससे पहले अब थलापति विजय भी अब इसमें कूद पड़े। आपको बता दें कि संशोधन बिल 2025 को चुनौती देने का फैसला किया है उन्होंने, जो मैंने आपको बताया। और जो एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि एक्टर ने इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब देखिए दोस्तों, जो आगे की डिटेल है वो ये है कि थलापति विजय पहले से ही वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ थे। और जो पीटीआई की माने, जो एजेंसी है, उनके माने रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विजय ने इस बिल को मुस्लिम विरोधी बताया था। एक्टर ने कहा था कि संसद के निचले सदन में पारित विधेयक ने एक बार फिर संविधान की गरिमा और धर्मनिरपेक्ष भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत पर सवालिया निशान लगा दिया है। इतना ही नहीं, साउथ एक्टर ने अपनी पार्टी टीवीके की ओर से इस बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ताकतों की आवाज को ध्यान में रखते हुए इस लोकतंत्र बिल को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने बीजेपी सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो उनकी पार्टी टीवीके मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर वक्फ अधिकारों के कानूनी संघर्ष में हिस्सा लेगी। यानी उन्होंने साफ कर दिया था कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी, कानूनी लड़ाई जो है वो पूरी लड़ी जाएगी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। थलापति विजय बड़े सुपरस्टार हैं और बड़े लेवल पर उनकी फिल्म देखी जाती है, बहुत बड़े उनका फैन फॉलोइंग भी है। और ऐसे में जब वो कोई स्टेटमेंट देते हैं या कुछ बोलते हैं तो एक बड़े वर्ग तक पहुंचता है दोस्तों। और थलापति विजय जो है, आपको याद होगा कि जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि पहले जब फिल्में कम डब हुआ करती थी तभी वो बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, लेकिन जब फिल्में हिंदी में डब होना शुरू हुई तो उनकी फिल्म हिंदी बेल्ट के लोगों को भी इतना पसंद आने लगी कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो थलापति विजय का फैन बन गया। और तब से ज्यादातर जो फिल्में हैं, चाहे वो तमिल हो चाहे तेलुगु फिल्में हो, वो हिंदी में डब होने लगी। और वहां के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनकी फैन फॉलोइंग खासतौर से यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन जगहों पर भी ज्यादा फैली। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो मामला है ये गरमा गया है। थलापति विजय जो है वो सीधी तौर पर चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया उन्होंने। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि उन्होंने काफी समय से देखा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को हमेशा थलापति विजय जो है वो निशाने पर रखते हैं और बार बार जो है वो बीजेपी के जो वक्फ संशोधन बिल जैसे है या उसके अलावा भी कुछ है जिसको लेके वो हमेशा अपने बयान जारी करते रहते हैं। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर साफ तौर पर थलापति विजय ने चेतावनी जारी कर दी है कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और ये जो बिल है इसे वापस ले लिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि कई सारे थलापति विजय के अलावा बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो। आपने देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वक्फ संशोधन बिल को बदल दिया जाएगा। ऐसी भी बातें जो है विपक्ष के नेता अब कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बीजेपी की हुकूमत ने आधी रात को वक्फ बिल पास करे सो इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखा है। एक तरफ लोकसभा में 3 बजे रात को उन्होंने बिल पास किया, दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर भी उसी तरह वक्फ बिल को पास किया गया है।
इससे साफ पता चलता है बीजेपी की जो सरकार है वांटेडली वक्फ बिल को इसलिए लाया गया है क्योंकि जो वक्फ प्रॉपर्टीज है हिंदुस्तान के अंदर जो वर्क प्रॉपर्टीज है उसको किसी भी तरह उन लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने एक कानून लेके आया है। लेकिन वर्क प्रॉपर्टी जो है ये जो प्रॉपर्टी है गिफ्ट डीड प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर गरीब लोगों को पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, गरीब लोगों को कारोबार करने के लिए ज़मीन दिया जाएगा और गरीब लोग जब इनका इंतकाल होता है उनको दफनाने के लिए भी वक्फ प्रॉपर्टीज दिया जाता है। आज इस सिलसिले में प्रदेश के अंदर हैदराबाद शहर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसके अंदर काफ़ी तादाद में हजारों तो तादाद में सेकुलर लीडर्स आके इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग देख रहे हैं वर्क बिल को लेके जहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर वायलेंस भी हुआ है। हम अपील करना चाहते हैं हम लोग जो है गांधीवादी है शांति वातावरण में इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से किसान का बिल जो वापस लिया गया है उसी तरह से हम सब संघर्ष करेंगे इसको वापस लिए। जब तक नहीं लेते तब तक पूरे देश के अंदर वर्क बिल के खिलाफ हम लोग समर्थन जोड़ेंगे। थैंक यू। जो भाजपा की सरकार ने वक्फ बिल पास कराया है ये वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और जनता को उनके मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए लाया गया है। वक्फ की अधिकांश जमीनों पर गरीब बेबस लोग रहते हैं उनको जमीन से बेदखल कर भाजपा उन जमीनों को बड़े पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम करेगी जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। और कल 11 अप्रैल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि वक्फ बिल को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ये गैर कानूनी बिल है। जैसे 3 कृषि कानून लागू करने के बाद भाजपा सरकार को विड्रा करना पड़ा था ऐसे ही भाजपा सरकार को वक्फ बिल भी वापस लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों इस पर जैसा कि मैंने कहा कि दोनों सदनों में पास होने के बावजूद भी इस पर जो विवाद है वो समाप्त नहीं हो रहा। मामला जो है कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।